सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। ऐसा क्या है जो इतिहासकारों ने नहीं लिखा लेकिन बाबा साहब ने खोज निकाला? आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में निश्चित रूप से हम लोग ये देखेंगे कि बाबा साहब इतिहासकारों से सहमत नहीं है। आखिर किस बिंदु को लेकर, किस बात को लेकर इतिहासकारों से बाबा साहब सहमत नहीं है और बाबा साहब अलग राय देते हैं। और निश्चित रूप से जो अलग राय देते हैं वो हर बहुजन को जानना चाहिए, क्योंकि इतिहास की बातें हैं। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती, इतिहास निर्माण नहीं कर सकती। ऐसे में ये बाबा साहब के कोटेशन के साथ आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम शुरू करेंगे। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का विषय है बुद्धिवाद ही हमारे धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की बुनियाद होनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से लेकर आज का हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि पेज नंबर 401 से 402 पर है, लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। 24 सितंबर 1944 को बाबा साहब 10 बजे मद्रास के प्रभात टाकीज में सिनल सोसाइटी के तत्वावधान में श्री एस रामनाथ की अध्यक्षता में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का भाषण हुआ। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम प्रसारित कर रहे हैं बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। बाबा साहब ने भाषण में कहते हैं, अध्यक्ष महाराज, भाइयों और बहनों, केवल राजनीतिक होने के कारण मैं साहित्य, इतिहास और दर्शन इन विषयों पर अधिकार पूर्वक नहीं बोल सकता, लेकिन साहित्य, इतिहास और दर्शन का अध्ययन कर मेरी जो राय बनी है वह आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। सम्मानित साथियों, कौन सी राय बनी है साहित्य, इतिहास और दर्शन का अध्ययन करने के बाद बाबा साहब की? क्या आप नहीं जानना चाहते? मुझे पूरा भरोसा है कि आप वीडियो को अंत तक वॉच करेंगे। हिंदुस्तान के इतिहास को लेकर कई गलतफहमियां प्रचलित हैं। कई विद्वान इतिहासकारों ने कहा है कि हिंदुस्तान में राजनीति के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। इतिहासकारों ने क्या लिखा है, बाबा साहब उसी का संदर्भ लेते हैं। इतिहासकारों ने लिखा है कि हिंदुस्तान में राजनीति के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। बाबा साहब कहते हैं, प्राचीन भारतीयों ने केवल धर्म और अध्यात्म लिखने पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया था। ये बाबा साहब बताते हैं, लेकिन इतिहासकारों की बात को बताते हैं। इतिहास और राजनीति से वे पूरी तरह अलिप्त थे। कहा यह भी जाता है कि हिंदी जीवन और समाज तय फौलादी घेरे में ही घूमता है और इस घेरे के वर्णन के साथ साथ इतिहासकार का काम पूरा हो जाता है। तब बाबा साहब अपनी राय रखते हैं और क्या कुछ कहते हैं जानना दिलचस्प रहेगा। बाबा साहब कहते हैं, प्राचीन हिंदुस्तान के अध्ययन के बाद मेरी राय इन विद्वानों की राय से अलग बनी है। इस अध्ययन में मैंने पाया कि दुनिया के किसी भी देश में हिंदुस्तान जैसी गतिमान राजनीति नहीं थी और शायद हिंदुस्तान ही एकमात्र ऐसा देश है जहां ऐसी क्रांति हुई जैसी दुनिया भर में अन्यत्र कहीं नहीं हुई। आखिर वो कौन सी क्रांति है जो भारत में हुई लेकिन दुनिया में कहीं नहीं हुई? हर किसी को जानना चाहिए, कम से कम बहुजन समाज को जरूर जानना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं, इतिहासकार शायद जिसे भूल चुके हैं, ऐसी एक बुनियादी बात इतिहास पढ़ने वाले छात्रों को ध्यान में रखनी होगी और वह है प्राचीन हिंदुस्तान में बौद्ध और ब्राह्मणों के बीच की लड़ाई, संघर्ष। जैसा कि कुछ प्रोफेसरों ने कहा है कि ये कोई पंथों के बीच की हुई मामूली लड़ाई नहीं थी, ये सत्य के मायने ढूंढने के लिए लड़ी गई लड़ाई थी। बुद्ध ने बेहद आसान शब्दों में सत्य की व्याख्या बताई थी। इंद्रियों को जो समझ में आए वही सत्य है। सम्मानित साथियों, बहुत गूढ़ बात यहां पर बाबा साहब के इस भाषण में छिपी है। कोई आपसे पूछ दे कि सत्य क्या है तो आप क्या बताएंगे?
बाबा साहब का संदर्भ देते हुए आप निश्चित रूप से आपका रास्ता आसान हो चला है। आप आसानी से बता सकते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि इंद्रियों को जो समझ में आए वही सत्य है। 24 सितंबर 1944 का यह भाषण है बाबा साहब का। ध्यान रहे मेरे साथियों, संदर्भ देकर निश्चित रूप से आप सत्य की परिभाषा बता सकते हैं। अलग शब्दों में बताना हो तो किसी अधिकारी द्वारा बताई गई बात ही सत्य नहीं होती, बल्कि ब्राह्मणों का ये कहना है कि जो वेदों के अनुसार है, यानी वेद जिसे कहते हैं वही सत्य है। और इतना कहते ही सभागार में हंसी होती है। बौद्ध क्रांतिकारी थे और ब्राह्मण प्रतिगामी। फिलहाल हम प्रतिगामी लोगों की वर्चस्वता में हैं। वेद पढ़ने के बाद मुझे बड़ा अचरज हुआ, जिसमें विदूषक के प्रलाप के अलावा कुछ भी नहीं है। प्रचंड हंसी और तालियां होती हैं। सम्मानित साथी, ब्राह्मणों जैसे होशियार लोग इन्हीं वस्तुओं को प्रमाण मानने की बात क्यों करते हैं? अथर्ववेद में तो केवल जादुई मंत्र है। हंसी होती है, तालियां होती हैं। इस्लाम धर्म ने इस देश में कदम नहीं रखा होता तो ब्राह्मण और बौद्धों के बीच की लड़ाई लंबे समय तक चलती। स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदेश देने वाला दुनिया के इतिहास में बुद्ध ही पहला व्यक्ति होंगे। अब वो आदेश नष्ट हो चुका है। आज हिंदू समाज को उसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्रांति के खिलाफ प्रतिक्रांति की विजय के कारण वह आदेश नष्ट हुआ है। कई लोगों को भगवत गीता बहुत बड़ा धार्मिक ग्रंथ लगता है। बड़े खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस किताब में ये कहने जैसा कुछ भी मुझे नहीं मिला। उल्टे उस ग्रंथ ने कई अनर्थ किए हैं। बुद्धि की कसौटी पर खड़े न उतरने वाली बातों को उसमें सैद्धांतिक आधार देने की कोशिश की गई है। जो भी हो, आखिर राजनीति, समाज, राज्य, शासन, धर्म और बुद्धिवाद के क्षेत्रों में बुद्ध ने जो शुरुआत की थी वह आगे चलकर नाकाम हुई है। धर्म और राजनीति को एक करते हुए इस साबित करने के लिए मनुस्मृति लिखी गई कि चतुर्वर्ण केवल सामाजिक प्रथा नहीं है, वह एक राजनीतिक दर्शन है। हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन की बुनियाद बुद्धिवाद ही होनी चाहिए। हर देश में राजनीतिक नेता को कसौटी पर कसा जाता है, लेकिन गांधी को देखिए, उनके लिए कोई कसौटी नहीं लगाई जाती। वे जो कहे वही सच है। 2 वर्ष पूर्व गांधी ने कहा पाकिस्तान पाप है, तब सभी कांग्रेस वालों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई थी। आज गांधी जी कह रहे हैं पाकिस्तान पाप नहीं है। मुसलमान अगर कुछ मांगते हैं तो उन्हें वो दिया जाना चाहिए, और कांग्रेस वाले उनकी इस बात में भी हाँ कहते हैं। हमारे सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक जीवन में बुद्धिवाद को कैसे परे कर दिया जाता है, इसका यह एक उदाहरण है। इन स्थितियों का अंत अगर नहीं होता है तो देश पर बड़ा संकट आएगा। बाबा साहब चाहते हैं कि इस देश के अंदर बुद्धिवाद के आधार पर निर्णय लिए जाएं, यानी कि हम सभी का तो ये दायित्व बनता है। हम सभी सच्चे अनुयायी हैं बाबा साहब के, सच्चे अम्बेडकरवादी हैं, तो बाबा साहब की इस बात को मानने में क्या बुराई है कि हम बुद्धिवाद के रास्ते पर चलें। हम कोई भी बात अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए ये जांचें परखें कि वो सही है या गलत है। कहीं अंधविश्वास तो नहीं, कहीं आडंबर तो नहीं। तो ऐसे में निश्चित रूप से हमें इस बात पर अमल करना चाहिए। बुद्धिवाद के सहारे हमें सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन को गति देना होगा। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का मैंने तो यही सारांश समझा है, लेकिन अगर आपने कुछ और समझा है तो आप भी जरूर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सम्मानित साथियों, हमें आपके विचारों का बेसब्री से इंतजार रहता है। हर साथी का एक एक विचार न सिर्फ हम पढ़ते हैं बल्कि उस विचार को लाइक भी करते हैं। जो साथी लगातार कमेंट करते हुए अपने जवाब हमें प्रेषित कर रहे हैं, आपने महसूस किया होगा हमारा लाइक आपको समय से आपकी कमेंट को मिल जाता है। आज का पहला प्रश्न, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बुद्ध और बुद्धिवाद पर क्या व्याख्या की है?
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ग्रंथ और मिस्टर गांधी के जीवन पर क्या वर्णन किया है, क्या उदाहरण दिया है? क्या आपके हमारे जीवन में ये बात उपयोगी है? यदि हाँ तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम समाप्त करें इससे पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाजका ने बाबा साहब की इस अधूरी इच्छा को पूरा करने का संकल्प लिया है। 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है और बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर सामान्य साथियों निर्माणाधीन है। इस तरह का आपका अमूल्य योगदान अपेक्षित एवं प्रार्थनीय है। आप भी अपना अमूल्य योगदान दिए गए अकाउंट नंबर IFSC कोड पर कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाजका नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्ता गृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाजका बिहार। प्रस्तुत कर्ता गृह में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाजका नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस अंबेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान जरूर करेंगे। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।